इधर पराली जलाने की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी और हरियाणा सरकार के बीच में एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू है। हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की बनाई गई योजनाएं फेल हुई हैं। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी क्यों हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, इस बारे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से खास बातचीत हुई। एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की। जलाने की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इनसे जानते हैं कि वो हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि पराली की समस्या से निजात पाना है तो उन योजनाओं को कामयाब होना होगा जो इस पराली की समस्या के लिए बनाई हरियाणा सरकार ने। क्या योजना बनाई? एक योजना हरियाणा सरकार ने बनाई कि मार्क करेंगे कौन से गांव ग्रीन जोन में, कौन से येलो जोन में। पिछली बार जो गांव ग्रीन जोन में थे, जहां कोई पराली नहीं जली थी, इस बार सैकड़ों गांव वो येलो जोन में आ गए हैं। मैंने कई नाम बताए, फतेहाबाद, सिरसा और कैथल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग यही हाल है। तो इसका मतलब फतेहाबाद में 16 गांव है, सिरसा में 15 गांव, कैथल में 11 गांव जो ग्रीन जोन में थे, पिछले साल नहीं जली थी, इस बार वहां पराली जली है। इसका मतलब इन गांवों में योजनाएं फेल हो गई सरकार की पूरी तरह से। दूसरी बात कि ये जो पराली के लिए मशीनें हैं, सोसाइटी बना के 80% सब्सिडी मिलती थी इन पे पहले। अब पिछली बार सिर्फ SC किसानों को दी और इस बार एक भी किसान को नहीं दी। किसी किसान को 80% सब्सिडी नहीं मिली, सिर्फ अप्लाई करा लिया। कृषि बजट में प्रावधान ही नहीं है 80% सब्सिडी का। इसका मतलब आपने ये योजना भी छोड़ दी। आपने कहा 5 लाख एकड़ में बायो डिकम्पोजर इस्तेमाल करेंगे, एक भी किसान के पास आज के दिन तक भी नहीं पहुंची। मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री मेरे साथ चलें किसी भी किसान के यहां जिसने बायो डिकम्पोजर इस्तेमाल किया हो, सरकार का दिया हुआ। आज तक तो ये लेटर लिख के 31 अक्टूबर को हमारे जगाने के बाद सरकार जागी है, इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि किसानों की निशानदेही कीजिए जिनको बायो डिकम्पोजर इस्तेमाल कराना है। आज की डेट तक निशानदेही नहीं हुई। अब तो सारी पराली जलने को है लगभग, तो कब इस्तेमाल करेंगे? यानी 5 लाख एकड़ में आपकी योजना फेल हो गई। कुल 14 लाख एकड़ में धान लगाया जाता है हरियाणा में, यानी 1/3 इलाके में आपके पास कोई योजना नहीं थी पराली की, बायो डिकम्पोजर पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब आपकी योजना फेल हो गई, वहां पराली तो जल रही होगी और क्या साधन है किसानों के पास। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि हरियाणा सरकार समस्या को सुलझा नहीं रही है। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, सोचता है बिल्ली गई, ऐसा होता तो नहीं ना, समस्या टली नहीं। ऐसे ही हरियाणा सरकार मुंह मोड़ने की कोशिश कर रही है इस समस्या से। और दूसरा, डेटा को मैनिपुलेट करके नंबर्स कम दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। जमीन के ऊपर कमी नहीं आ रही है पराली जलाने के केसेस में, लेकिन हरियाणा सरकार नंबर्स को कम दिखा रही है टाइम मैनेजमेंट करके। जगह जगह जाके हरियाणा सरकार के नीचे के अधिकारी कह रहे हैं 3 बजे तक मत जलाओ पराली, 3 बजे तक मैनेज करो किसी भी तरीके से। क्यों करो 3 बजे तक? क्योंकि भुवन सैटेलाइट से पिक्चर्स 1 बजे से 3 बजे के बीच में ली जा रही है। केंद्रीय सरकार की एजेंसी है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है। इन्होंने आपस में साठगांठ करके सारे नीचे नीचे ये बात फैला रहे हैं। मैनेज तो नहीं हो सका। इन्होंने कहा 3 बजे के बाद जलाओ। रात की पिक्चर उठा के देखिए, आसपास पूरे हिंदुस्तान में कहीं पराली जलने के निशान नहीं मिलते। हरियाणा के अंदर रात की पिक्चर्स में पराली जलाने के निशान मिलते हैं। इसका मतलब हरियाणा सरकार नंबर्स मैनिपुलेट कर रही है, टाइम मैनेज करके नंबर्स कम दिखाने का षड्यंत्र रच रही है। अनुराग जी, हरियाणा सरकार तो प्रदूषण के लिए दिल्ली और पंजाब को जिम्मेदार ठहरा रहा है और हरियाणा सरकार का ये भी कहना है कि पराली जलाने की घटनाएं जो हैं हरियाणा में कम हुई हैं, पंजाब में ज़्यादा हुई हैं। तो फिर हरियाणा सरकार क्यों दिल्ली और पंजाब पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, हरियाणा में 14 लाख एकड़ में धान लगता है, पंजाब में 41 लाख एकड़ में धान लगता है। तो हरियाणा में कम लगता है, पंजाब में ज़्यादा लगता है। तो ये तो चीज़ें जैसे जितनी फसल लगती है उसके हिसाब से होगा। लेकिन अपने आप से, अपने टारगेट से पिछले साल हम कहाँ थे और इस साल हमने उसमें कितनी कमी की, सिर्फ ये कंपैरिजन स्टेट वाइज होना चाहिए। पंजाब ने पिछले साल जहाँ थे उससे 50% से 67% रिडक्शन किया और वहाँ ओरिजिनल केसेज हैं, दिन के केसेज हैं जो भी हैं। वहाँ पे FIR नहीं कर रहे किसानों के ऊपर, किसानों को दोषी नहीं ठहरा रही सरकार, उसके बावजूद 50 से 67% रिडक्शन हुआ है। हरियाणा में 600 FIR हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो सारी जगह पराली जल रही है। सिर्फ नंबर्स मैनिपुलेट करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। एक योजना बता दो पराली वाली जो सरकार की कामयाब हुई हो जमीन के ऊपर। मशीन की सब्सिडी योजना फेल हो गई, बायो डिकम्पोजर योजना फेल हो गई, ग्रीन जोन से येलो जोन में आ रहे हैं गांव सारे के सारे। तो फिर कैसे कम हो गए केसेस? कोई जादू थोड़ी है कि कम हो गए केसेस। खट्टर साहब ने कहा कम हो जाओ तो कम हो गए, ऐसे केसेस कम नहीं हुए हैं। ये नंबर्स कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टाइम मैनेज करके। सैटेलाइट इमेज किस वक्त ली जाती है उसके हिसाब से केसेस को मैनिपुलेट करके। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को लेकर हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं
अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।